नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th के 2022 के हिंदी का पेपर, जिसका कोड है 801 AA। तो देखिए, एक और हिंदी का पेपर था, उसको हमने सॉल्व कराया था जो 2022 का ही था। उस वीडियो की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस पेपर को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए, इसके लिए आपको 1 नंबर मिलता है। इसमें आपको 4 कथन दिए गए हैं। इन चारों कथनों में से आपको देखना है कि कौन सा कथन सही है। अगर हम पहले कथन को देखें तो महिला आंचल राहुल सांकृत्यायन की काव्य कृति है, तो ये गलत हो जाएगा। पहली बात तो मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है और यह उपन्यास है। उसके बाद दूसरा देखिए, मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये बात सही हो जाएगी कि जो मुंशी प्रेमचंद का जो गोदान रचना है वो एक प्रसिद्ध उपन्यास है। अगर हम तीसरे वाले को देखें तो गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गुनाहों का देवता एक उपन्यास है और वह धर्मवीर भारती की रचना है, तो ये गलत हो जाएगा। और चौथा, सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सुमित्रा नंदन पंत हैं वो प्रसिद्ध कवि हैं। बढ़ते हैं एक के खा पर। तो एक का खा अगर हम देखें तो निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ पर 4 कृतियाँ दी हुई हैं और इन 4 कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना है और उसके लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। देखिए प्रतिशोध, तो देखिए प्रतिशोध जो है वह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। उसके बाद भूले बिसरे चित्र, ये भगवती चरण वर्मा की रचना है। और तीसरा आवारा मसीह, ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। ठूठा आम भागवत शरण उपाध्याय की रचना है। तो इसके लिए आपको 1 अंक मिलते हैं। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद पहले प्रश्न का ग नंबर का है, लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। तो गौर कीजिए, यहाँ पर पूछ रहा है विधा, जो लहरों का राजहंस है वो विधा किसकी है, किस विधा की रचना है। तो जो लहरों का राजहंस है वह नाटक विधा की रचना है और वह मोहन राकेश जी की रचना है। आगे बात करें जय पराजय रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए, जय पराजय किसकी रचना है, तो जय पराजय उपेंद्र नाथ अश्क जी की रचना है। इसके लिए 1 नंबर आपको मिलते हैं। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा की रचना है। तो राजेंद्र यादव जी की जो रचना प्रतीक्षा रचना है वह कहानी विधा की रचना है। तो इस तरह से यहाँ पर इसके लिए भी आपको 1 अंक दिए जाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें 5 का ख ग घ अंगा, ये 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। टोटल 5 नंबर का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरा। तो दूसरे में का है, रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों का नाम लिखकर उनकी एक रचना का नाम लिखिए। 2 नंबर आपको इसके दिए जाएंगे। अगर हम रीतिकाल के कवियों की बात करें तो रीतिकाल के कवियों में केशव चिंतामणि, देव बिहारी, मतीराम, भूषण भी, ये लोग आ जाते हैं। और अगर इसमें पूछा है कि 2 कवियों का नाम भी लिखना है और उनकी एक रचना भी लिखनी है, तो आप बिहारी लिख सकते हैं, बिहारी की रचना बिहारी सत्साई लिख सकते हैं, और भूषण जी की रचना शिवा बावनी लिख सकते हैं। उसके बाद इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। उसके बाद खा है, छायावादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो छायावादी युग की आप 2 प्रवृत्तियाँ लिख दीजिए, सौंदर्य प्रेम चित्रण, प्राकृतिक चित्रण, राष्ट्र प्रेम, या फिर कलावाद, प्रतीकात्मकता, ये कोई भी आप उसकी 2 प्रवृत्तियाँ यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है। तो जो खुशबू के शिलालेख है ये नई कविता युग की रचना है। इसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें 2 प्रश्न का और खा 2-2 नंबर के हैं, और जो हमारा गा है वो 1 नंबर के, यानी कि ये भी 5 नंबर का प्रश्न हो गया टोटल। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा है, निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे और दोनों में से किसी एक गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक आपको दिए जाएंगे। टोटल 6 अंक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक गद्यांश दिया हुआ है और इससे संबंधित प्रश्न नीचे पूछ रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिख दीजिए, मतलब किस पाठ से है, इसके रचनाकार कौन है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए। और एक प्रश्न पूछा गया है कि हमें किस प्रकार के मित्रों को महत्व देना चाहिए, और इस
प्रश्न का उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा और आप उसका उत्तर लिख दीजिए, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो चौथा प्रश्न है उसमें भी कुछ इसी तरह का है कि निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको 2 पद्यांश दिए गए हैं का और खा, इसमें से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। आपको संदर्भ लिखेंगे उसका 1 नंबर, व्याख्या करेंगे उसका 4 नंबर और 1 नंबर आपको दिया जाएगा क्या करने के लिए, 1 नंबर आपको दिया जाएगा काव्य सौंदर्य लिखने के लिए। तो 1 नंबर आपको काव्य सौंदर्य के लिए मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से 6 नंबर आपको टोटल मिल जाएंगे। आप दोनों में से किसी एक का लिख सकते हैं। 5वां है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय लिखने के लिए 2 नंबर और उसकी रचना लिखने के लिए 1 नंबर, टोटल 3 नंबर हो गए। आप तीनों में से किसी एक का लिख सकते हैं, आपके पास 3 चॉइस रहती हैं। ठीक उसी प्रकार खा में कवियों के लिए लिखना है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और उसमें से किसी एक का लिखना है। तो वो ठीक उसी प्रकार कवि का जीवन परिचय के लिए 2 और 1 नंबर उसकी रचना के लिए, टोटल 3 नंबर हो जाते हैं इस तरह से। उसी प्रकार छठे पे आता है हमारा निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 है अथवा करके है, यानी कि इसमें और इसमें से एक का लिखना है। आप चाहे जिसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है, 1 नंबर आपको संदर्भ में मिलेगा और 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे मिलेगा, टोटल 4 नंबर आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो 7वें नंबर पर प्रश्न है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हो कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया हो। 2 नंबर आपको इसको दिया जाएगा। तो आप एक ऐसा श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पर ना आए हो। जो यहाँ पर ये वाला आप श्लोक देख रहे हैं ये आप नहीं लिख सकते, आपको ऐसा श्लोक लिखना है जो इस पूरे प्रश्न पत्र में ना आया हो और 2 नंबर आपको इस पर मिलेंगे। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना और प्रत्येक उत्तर के लिए 1-1 अंक निर्धारित किए गए हैं। आप इन चारों में से किसी भी 2 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ध्यान बात में आप ये रखना कि आपको जो उत्तर दे रहे हैं वह संस्कृत में होना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर में 3 हैं का खा गा और इसमें आपको जानते हैं करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। 2 नंबर यहाँ पर आपको उसके मिलेंगे। करुण अथवा हास्य रस, करुण तथा हास्य में से किसी एक का ही लिखना है। रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है, इसमें रूपक अथवा उपमा में से किसी एक का लिखना है। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा सा उदाहरण लिखिए, तो 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे, टोटल 6 नंबर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 9वां प्रश्न निम्नलिखित में उपसर्गों में किन्हीं 3 के मिल से एक शब्द बनाइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 ऑप्शन है, आप इनमें से किसी 3 से एक शब्द आपको बनाना है। प्रत्येक के लिए 1-1 अंक आपको मिलेंगे और ये तीनों उपसर्ग आपको जोड़कर शब्द बनाने हैं। जैसे अगर हम लें तो सु शब्द लें, अगर तो सु से हो जाएगा हमारा क्या सुव्यवस्थित, सुसंगठित, दोनों शब्द सु उपसर्ग लगे हैं। और उसके बाद सुकुमार और उसके बाद हमारा परि हो गया परित्याग, ठीक है, परिवृत्ति, परिसीमा। तो इस तरह से आप शब्द बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो प्रत्यय है, प्रत्यय पीछे जुड़ता है। 2 प्रत्यय का प्रयोग करके 1-1 शब्द बनाना है, 1-1 अंक दिए जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर आप लें त्वा, तो क्या हो जाएगा, तो क्या क्या बना सकते हैं, जड़त्व ना, और उसके बाद परिपक्व शायद नहीं बनेगा, तो आप परिपक्व अत्व यहाँ पर पड़ता, लेकिन आपको 1-1 शब्द से 1-1 प्रत्यय बनाना, प्रत्यय 1-1 प्रत्यय से 1-1 शब्द बनाना है। तो आप किन्हीं 2 प्रत्ययों से 1-1 शब्द बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। गा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। यहाँ पर 6 हैं, 2 का करना है, 1-1 नंबर आपको सबके लिए मिल जाएंगे। यहाँ आपकी इस बार सिलेबस में 2 ही समास थे, द्वंद्व एवं द्विगु, आसानी से आप कर लेंगे। निम्नलिखित में किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आप में इनमें से किसी 2 का तत्सम रूप लिखना है
आप आसानी से लिख सकते हैं। आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। आगे बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। अब 5 ऑप्शन, 5 में से 2 के 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं और प्रत्येक के लिए एक अंक आपको निर्धारित किया गया है। 10वां प्रश्न इसी तरह है, निम्नलिखित में से किन्हीं में 2 संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। आप यहाँ पर जितनी 4 का 4 ऑप्शन है इसकी संधि कर दीजिए और उस संधि का नाम लिखिए। आपके इस बार सिलेबस में 2022 के सिलेबस में सिर्फ एक संधि थी और वो थी यड़ संधि। उसके बाद सब निम्नलिखित शब्दों के पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप आपको लिखना है। मति अथवा नदी में, मति और नदी में से किसी एक का, फल अथवा मधु में से किसी एक का और एक एक अंक आपको लिखना मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। इनमें से 4 में से 2 का करना है और प्रत्येक के लिए एक एक अंक आपको मिलेगा। उसी प्रकार घा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कर दीजिए। संस्कृत में अनुवाद कर दीजिए। 4 में से किन्हीं 2 का, प्रत्येक के लिए एक एक अंक आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 11वां है तो आपको निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, 4 में से किसी पर एक विषय पर निबंध लिख दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि 6 नंबर का है तो अच्छा खासा 2.5 पेज का, अच्छे से 2.5-3 पेज का लिख कर आइए। उसके बाद 12वां है कि 12वां आप सभी जानते हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं। आपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर आपके जो जिले के हिसाब से खंड काव्य होते हैं, आज जिस जिले के हैं उस जिले का खंड काव्य आएगा और उससे संबंधित वही खंड काव्य आपको यहाँ पर लिखना रहता है। 3 अंक आपको उसके लिए दिए जाते हैं। तो ये था आज का पेपर। तो धन्यवाद। PDF चाहिए तो PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना तो मत ही भूलिए। धन्यवाद।